नहीं नहीं। हेलो। गुड मॉर्निंग आवाज सर। गुड मॉर्निंग। आज हम कल तो देखो हो नहीं पाया था, कल मैं ऑफ में था। हाँ सर, आज भी कॉल करा था आपको भी एंड उनको भी, मधु सर को भी, लेकिन कॉल पिक नहीं किया कि क्लास होगी नहीं होगी, इसलिए आए नहीं। नहीं नहीं नहीं, क्लास तो आज के मैंने ग्रुप में मैसेज तो डाला था ना। हाँ हाँ, मैसेज तो देख लिया था सर, लेकिन आज का फिर पता नहीं चल रहा था अभी। नहीं नहीं, तो भाई अभी वैसे हिसाब से मैसेज तो मैंने डाला था कि कल क्लास नहीं होगी, बाकी तो क्लासेस होंगी। अच्छा उसमें मैंने अच्छा। इन्फॉर्म भी किया था। हाँ, उस पे तो देख लिया था सर, कल का तो देख लिया था, फिर नहीं आए थे, लेकिन आज का भी कंफर्म करने के लिए आपको कॉल करी थी सर। आपका नंबर वो आ रहा था या तो नॉट रीचेबल या स्विच ऑफ। हाँ, वो नंबर चूज कर लो, दूसरा नंबर बताओ। अच्छा, दूसरा होता है। अच्छा अच्छा अच्छा। कोई नहीं, मतलब यदि क्लास नहीं होती तो ग्रुप में मैसेज चला जाता है। हाँ हाँ, वो तो आपने डाल दिया था और पहले यदि भी। यदि उसके लिए फर्दर क्लास के लिए कुछ वो नहीं है, तो मतलब 99% तो क्लास होनी ही है। हाँ सर, बस वही था थोड़ा तो। हाँ देते वैसे, मैं कहा चला आज ऑनलाइन ले लेते हैं फिर। क्या? ठीक है, तो अभी ये नेक्स्ट हम स्टार्ट कर लेते हैं एक्चुअली। मतलब मुझे ना एनसिबल के थ्रू विंडोज मशीन कैसे मैनेज करते हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। हाँ। अभी तक आपने लिनक्स का ही मैनेजमेंट देखा है कि लिनक्स एनसिबल कंट्रोल के हेल्प से आप किसी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स को मैनेज कर सकते हैं, उसमें कोई भी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। बट अब आते हैं सेकंड पार्ट में। तो एक मैं पहले मुझे एक विंडोज का इंस्टेंस लॉन्च करना पड़ेगा, उसके बाद हम लॉन्च करेंगे। अरे, पहले एनसिबल कर लेते हैं। T2 मैक्रो की पेयर यहाँ पे ले लेता हूँ एग्जिस्टिंग की। मैं नॉर्मल एक ubuntu बेस्ड इंस्टेंस लॉन्च कर रहा हूँ। यहाँ पे आपका सिक्योरिटी ग्रुप में एचटीटीपी, या मैं चलो ठीक है ऑल ट्रैफिक अलाउ कर लेता हूँ, मुझे बाद में कोई ऐड नहीं करना पड़ेगा। बट ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, गलती से भी ऑल ट्रैफिक अलाउ मत करना। जो रिक्वायरमेंट है सिर्फ उतना ही आपको ऑन करना है। कल आप आए थे क्या? नहीं, अच्छा आज के लिए था।
एक्चुअली कल मेरा एक्चुअली ऑफ, कल ना मतलब रिलेटिव में थोड़ा किसी की डेथ हो गई। लाइनेक्स वाला पहले करोगे? हाँ, बट आज स्टार्ट होना था डॉकर, बट ये वाला टॉपिक के बाद एक हम विंडोज इंस्टेंस भी लॉन्च कर लेते हैं, तो बाद में दोनों कनेक्ट करके एक साथ। तो यहाँ पे इसका नेम असाइन कर दो विन सर्वर, एंड देन यहाँ पे विंडोज सर्वर ले लेते हैं 25 की जगह 22 ले लेते हैं। ये लिनक्स क्रेडिट कैसे आ गया? नेट बहुत स्लो चल रहा है। हाँ, डीकैट एट द रेट फर्स्ट फ्लोर के नाम से आ रहा होगा, डीकैट फर्स्ट फ्लोर। टीटू माइक्रो कीपीएल लेते हैं एग्जिस्टिंग की लकी, एंड देन एडिट ऐड सिक्योरिटी ग्रुप रूल, एंड देन यहाँ पे आपका आएगा ट्रैफिक अलाउ कर देते हैं यहाँ पे भी, और इसको लॉन्च कर देते हैं। तो पहले हम लिनक्स को कनेक्ट करके उस पर एंसिबल इंस्टॉल कर लेते हैं, एंसिबल कंट्रोल यहाँ पे, एंड इसका पब्लिक आईपी यहाँ पे लेते हैं, और किसी भी रिमोट टूल जो भी आप यूज करते हैं पुट्टी या मोबाइल एक्सटेंस उसके थ्रू कनेक्ट कर लो। एवरीडे स्पेस रैपो अपडेट कर दो पहले आप, पैकेज इंस्टॉलेशन से पहले। मैंने सारा पूरा एसओपी क्रिएट कर दिया है, विंडोज मशीन कैसे ऐड करना है, उसके लिए क्या टूल्स वहां पे रिक्वायरमेंट होगा। एक ना रिमोट मैनेजमेंट टूल होता है विन आरएम करके, जैसे वहां पे हमने जो कनेक्शन स्टैब्लिश किया था वो हमने एसएसएच के थ्रू कर रखा था, बट यहाँ पे विन आरएम करके आपको होगा, जिसके हेल्प से आप लिनक्स से विंडोज को मैनेज कर पाओगे। इसके बारे में नीचे मैंने मेंशन कर दिया है। सेकेंड मेथड मत फॉलो करना है, ये सर्टिफिकेट के थ्रू है जनरेट करके। तो जैसे मैं स्टेप फॉलो कर रहा हूँ वैसे ही सेम आपको अपने लैब में भी फॉलो करना है। तो यहाँ पे पहले मैं एंसिबल इंस्टॉल कर देता हूँ। एंसिबल कमांड मैंने वहां मेंशन नहीं किया इंस्टॉलेशन का, एंसिबल स्पेस -y। और फिर क्या है कि इसमें ना पाइथन का एक टूल है जो इंस्टॉल करना है, उसके लिए भी पाइथन का पैकेज मैनेजमेंट टूल चाहिए, जैसे कि आपका ऐप है या यम होता है, वैसे ही आपका पिप करके रहेगा। अच्छा।
प्रिंसिपल कोर भी तो था। हाँ मतलब एंसिबल। चल रहा है। इसके बाद ये वाला चाहो तो एक साथ तुम सारी कमांड्स यहाँ पे रन कर सकते हो, बट यहाँ पे हमें वाई करके भी यूज करना पड़ेगा हमको, अगेन पैकेज अपडेट करके। ये हम पिप इंस्टॉल कर रहे हैं जो पैकेज मैनेजमेंट टूल्स है पाइथन के पैकेजेस के लिए, और वो इंस्टॉल भी कर देगा विनआरएम, पी वाई विनआरएम। तब तक मैं विंडोज मशीन्स को भी कनेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। तो कंट्रोल करने का वे तरीका सेम है, बट यहाँ पे कनेक्टिविटी जो है डिफरेंट वे से होगा। बाकी यहाँ पे इसको भी कनेक्ट कर लेते हैं, आरडीबी क्लाइंट एंड देन गेट पासवर्ड। आप एम की से आप पासवर्ड जनरेट कर लो। आरडीबी फाइल डाउनलोड करके इस पासवर्ड का यूज कर लो आप। क्लिक ऑन कनेक्ट। ठीक है, ये मजीद मेरा एक्सेस हो गया। यहाँ पे भी बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशंस करनी है, आपको टाइम जोन सही करना है। तो बैक आते हैं लिनक्स में, ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया। कुछ वार्निंग्स एरर है बट इसमें कुछ इशू नहीं करेगा, ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट कर देगा। फिर इसके बाद जैसे कि हम एंसिबल कंट्रोल में इन्वेंटरी क्रिएट करते थे अपने होस्ट मशीन्स के लिए, मतलब जिनको मैनेज करना था, मैनेजेबल नोड्स को मैनेज करने के लिए जो उनकी इन्वेंटरी होती थी आपके एंसिबल कंट्रोल में, वो एंट्री भी यहाँ पे करनी है। तो वो इस फॉर्म में होगा जैसे ये दे रखा है आपका, और उसकी कनेक्टिविटी भी आप टेस्ट कर सकते हो। बट उससे पहले ना आपको विंडोज मशीन्स में कुछ पैकेजेस, वहां पे कुछ कॉन्फ़िगरेशंस करना है यहाँ पे। पावर सेल ओपन करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर से रन करना पड़ेगा आपको, और ये उसकी कुछ सेटिंग्स हैं जो अलाउ करवाना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये सारी फायरवॉल में उसकी एंट्री करनी पड़ेगी, यदि फायरवॉल आपका ऑन है तो। उसका पोर्ट नंबर एक दे रखा है 598 ये विन आरएम का पोर्ट नंबर है एसटीपी। मैंने विन आरएम के बारे में भी यहाँ पे दे रखा है इस डॉक्यूमेंट में, लास्ट में हम क्यों यूज करते हैं, क्या पर्पज है, उसकी पूरा डॉक्यूमेंटेशन मैंने मेंशन कर दिया उसी डॉक्स में। तो अभी यहाँ पे विंडोज मशीन में पहले इसको देख लेते हैं। आपको सर्वर मैनेजर पेज पे जाना है, स्टार्ट आइकन पे क्लिक करके आपका यहाँ पे आपको शो हो जाएगा सर्वर मैनेजर कंसोल।
तो आप ना इसके लोकल सर्वर पेज पे आ जाइए। एक तो जो आई इंटरनेट जो एक्सप्लोरर की सेटिंग्स होती है सिक्योरिटी, वो आप यहाँ पे ऑफ कर देना। ये दोनों ही आप यहाँ पे ऑफ कर दो। देन क्लिक ऑन ओके, और आप टाइम जोन देख लो। वैसे कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम पे है, वहां पे भी सेम वही दे रखा होगा। टाइम यहाँ पे क्या आ रहा है, 5:31 AM आ रहा है। आप लिनक्स वाले मशीन पे भी टाइम देखते हैं क्या है। डेट कमांड हिट करके 5:51 UTC, यहाँ पे भी क्या था, 5:51। ठीक है, सेम है, कोई इशू नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब बैक यहाँ पे ना आपको पावर सेल ओपन करना है। पावर सेल को एडमिन राइट के साथ ओपन करना है, फिर उसके बाद इंस्टॉलेशन करना है। कुछ मॉड्यूल्स इंस्टॉल करेगा, कुछ कॉन्फ़िगरेशंस को इनेबल करेगा, फायरवॉल में उसकी एंट्री कर देगा ताकि वो अलाउ कर देगा। मेनली हम विन आरएम की कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं। यहाँ पे राइट क्लिक करके रन एज एडमिन से इसको रन कर लो आप। और ये जो कॉन्फ़िगरेशंस, ये सेटिंग्स जो भी आपको दे रखे हैं यहाँ पे, इनेबल WinRM सर्विस एंड कॉन्फ़िगर WinRM लिसनर एंड सेट WinRM सर्विस टू स्टार्ट ऑटोमेटिकली एट द बूटिंग पॉइंट, ऐड फायरवॉल रूल्स इफ नीडेड। तो ये आपको यहाँ से पूरा कॉपी कर लेना पूरा, और इसको आप वहाँ पे रन कर देना। WinRM क्या है इसके बारे में मैं भी बाद में डिस्कस कर लूंगा। एक बार पहले हम कनेक्टिविटी स्टैब्लिश कर लें सक्सेसफुली। इसको एक बार क्लिक करके यहाँ पेस्ट कर लो। वैसे ही मैंने रन कर दिया है, थोड़ा टाइम लेगा ये। सबका एक पैथ क्यों कर रहे हैं, सबकी हेडिंग ना हैश करके आपको दे रखा है। इनेबल वीनार सर्विस को इनेबल कर रहे हैं यहाँ पे, अनवीनार लिसनर्स को यहाँ पे अलाउ कर रहे हैं। एंड देन जो आपका सर्विस है वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाए, और फायरवॉल में इसकी एंट्री कर देना, क्योंकि फायरवॉल हमारा वहाँ पे ऑन है, तो एक्शन अलाउ रहे इस पर्टिकुलर पोर्ट नंबर में कोई लिस्टिंग रिक्वेस्ट आता है तो। बाकी ये हमने लिनक्स वाले पे सारा सेटअप कर लिया है। वहाँ पे एक इन्वेंट्री क्रिएट करना है, इन्वेंट्री में क्रिएट कर लेंगे। इन्वेंट्री का जो फॉर्मेट रहेगा कुछ इस तरीके से फॉर्मेट रहेगा। एक्चुअली अभी जो हमने पासवर्ड जनरेट किया था, वो पासवर्ड आपका यहाँ पे यूज होगा, यूजर नेम यूज होगा। एंसिबल जो कनेक्शन स्टैब्लिश कर रहे हैं यहाँ पे एसएसएच के थ्रू ना करके हम विन आरएम के थ्रू कर रहे हैं, और यहाँ पे कुछ पोर्ट्स अलाउ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक्चुअली अलग अलग कनेक्शन है। इसमें एक एनटीएलएम करके दे रखा होगा, एक बेसिक करके दे रखा होगा, सबके अलग अलग वहाँ पे उनके भी डिस्क्रिप्शन मैंने दिए है नीचे। यहाँ पे जो जो पॉइंट्स हैं, तो एक काम करते हैं, ये तो शायद इंस्टॉलेशन अभी हो रहा होगा। एक्चुअली ये कंप्लीट हो गया, ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो चुका है। देन हम यहाँ पे बैक आते हैं। बैक आने के बाद जो भी जो जो ऑप्शंस हम यहाँ पे, या जो वैल्यू यहाँ पे हम पुट करेंगे, वैल्यू कहाँ से रिलेट कर रहा है वो भी हम देखेंगे। जैसे ये आपका क्या हो गया, जो भी होस्ट को जिस नोड को हमें मैनेज करना है उसका प्राइवेट आईपी, एंड देन कुछ वेरिएबल डेटा यहाँ पे दे रखे हैं जो कनेक्टिविटी के टाइम पे वो फेच करेगा ऑथेंटिकेशन पर्पस के लिए। आपका यूजर नेम हो गया। ये पासवर्ड वो पासवर्ड है जिसके वो जो आपने भी जनरेट किया था विंडोज मशीन्स को लॉगिन करने के लिए डिक्रिप्टेड फॉर्म में, बट ये एक सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आएगा। कनेक्शन जो स्टैब्लिश हो रहा है विन आरएम के थ्रू हो रहा है, जैसे कि हम लिनक्स केस में एसएसएच करते थे। ठीक है, जो ट्रांसपोर्टेशन जो अलाउ कर रहे हो एनटी एलएम करके है, और यहाँ पे उसका पोर्ट नंबर दे रखा है। सर्टिफिकेशंस के लिए हम यहाँ पे कोई भी अलाउ नहीं कर रहे, तो इग्नोर करेगा उसको। कि मतलब ऐसा है कि मतलब एक सर्टिफिकेट भी और उसको वेरीफाई करने के लिए, वेरीफाई प्रोसेस के लिए, तो वो यहाँ पे ऐसा कुछ अवेलेबल नहीं है। ये यहाँ से आप कॉपी कर लो, कॉपी करने के बाद सारा डेटा जो भी वैल्यूज है वो चेंज कर लेना। एंट्रीज जो करोगे, क्योंकि विंडोज में है तो ये हमें ना, ये यहाँ पे क्या है वहीं पे एंट्री करनी है, बट इसमें वन टू में होता नहीं है डायरेक्टरी, आपको क्रिएट करना पड़ता है। यदि हम सीडी स्पेस स्लैश ईटीसी करके एंसिबल के अंदर जाने की कोशिश करेंगे तो एंसिबल नाम का डायरेक्टरी ही नहीं होता वहाँ पे, mkdir स्पेस। तो ये मैंने एंसिबल, तो यहाँ पे इसका डायरेक्टरी क्रिएट कर दो, और उसके बाद वहाँ पे एक फाइल भी क्रिएट करना है। फाइल क्या, सीधा हम जब एडिट करेंगे तो एडिट से ही नया एक फाइल बन जाएगा। एंसिबल एंड देन स्लैश होस्ट एंड देन एंटर कर दो। एंटर करने के बाद जो हमने वहां से डेटा कॉपी किया उसको यहाँ पे पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद ही हम वैल्यू चेंज कर लेते हैं। तो ये आपको पता है ब्रैकेट के अंदर हम क्या दे रहे हैं, ग्रुप नेम दे रहे हैं, फिर आपके एंसिबल उसकी डिटेल दे रहे हैं। इसका आप प्राइवेट आईपी यहाँ पे मेंशन कर दो।
तो प्राइवेट आईपी यहाँ से लेके आते हैं। प्राइवेट आईपी यहाँ पे भी शो कर रहा होगा आपका, या आप यहाँ पे कमांड चला सकते हो आईपी कॉन्फ़िग करके, देन एंटर। इसका आईपी जो है वो ये है 172.31 डॉट समथिंग कुछ आपका दे रखा है 80.132। तो ये आप यहाँ पे एंट्री कर दो 172.31 डॉट, एंड देन बैक जाके फिर से देखते हैं क्या है 80.132, 80.132। इसके बाद में पास यूजर नेम तो आपका सेम ही रहता है, पासवर्ड आपको चेंज करना पड़ेगा। डिक्रिप्टेड फॉर्म में ये पासवर्ड है जो कि एक सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आएगा, ये आपको याद रखना है। तो देखते हैं, शायद हमने अभी पासवर्ड जनरेट किया था तो अब हमारा सेव हो रखा है, इसको यहाँ से कॉपी कर लेना जो डिक्रिप्टेड पासवर्ड है, और इसके बाद जाके यहाँ पे आप जाके पेस्ट कर देना, ये पासवर्ड यहाँ पे आ जाएगा, ये यूज कर लेगा। फिर इसके बाद एनसिबल कनेक्शन यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, और ये वैल्यूज सेव कर लेना। लास्ट में जो वैल्यूज मैं यूज कर रहा हूँ जैसे विन आरएम या एंटी एलएम, इनके बारे में भी डिस्कस करूंगा। पहले हम देख लें सक्सेसफुली कनेक्शन स्टैब्लिश हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर इसके बाद ना ये आपका वो दे रखा है कनेक्शंस मैनुअली चेक करने के लिए, एक जो एनटीएलएम के थ्रू हमने जो कनेक्शन बना रहे हैं उसके थ्रू कनेक्टिविटी है या नहीं है, उसकी एक कमांड दे रखा है आपको एडमिनिस्ट्रेटर, उसके बाद ये आपका जो पासवर्ड दे रखा है, ये मैनुअल तरीका है, और उसका वो आईपी दे रखा है यहाँ पे, प्राइवेट आईपी ऑफ द वीएम। तो एक बार हम ये कमांड हम चला के देख लेते हैं, तो ट्राइंग टू कनेक्टिविटी करके आएगा, तो यदि कनेक्टिविटी हो जाएगा तो वहां पर आपको शो कर देगा। तो इसमें कुछ वैल्यूज हमें चेंज करना पड़ेगा, एक तो हमें प्राइवेट आईपी चेंज करना पड़ेगा 121.32.31 डॉट 80.132, 80.132। बाकी वो 5985 वो पोर्ट नंबर है एनटीएलएम का। इसके बाद सिंगल ऑर्डर कॉमा के आपके अंदर क्या है, इसमें आएगा आपका पासवर्ड आएगा, जो डिक्रिप्टेड पासवर्ड है, आपको इस कंसोल पेज में दिख जाएगा जब आपको कनेक्टिविटी के टाइम पे करते हो। फिर यहाँ पे पेस्ट कर दो एंड देन एंटर करके देख लो। तो यहाँ पे ये ऑथराइजेशन जो आ रहा है, एक्सेप्ट आ रहा है, क्लोजिंग कनेक्शंस, तो ये हाँ हो रहा है, आपका कनेक्ट हो रहा है, आपका वर्क कर रहा है प्रॉपर। इसके बाद आप नेक्स्ट, ये तो मैनुअल है क्या, और उसके बाद भी यहाँ पे मैंने एक मेथड और भी दिया हुआ है, पिंग करके भी देख सकते हो आपको पिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे आपकी जो मशीन का नेम है, जो आपने ग्रुप का नेम डिफाइन किया था वहां पे, वो आपको चेक कर लेना है, जो होस्ट के अंदर हमने डिफाइन किया था। यहाँ पे एंसिबल आप इसके अंदर जाइए, एंसिबल होस्ट के अंदर जाएंगे तो आपको विंडोज करके का आपको दिख रहा होगा जो ग्रुप नेम है, ये सेम ग्रुप नेम आप वैसे ही सेम फॉर्मेट में वहां पे डिफाइन करते थे, बट वहां पे यहाँ पे नीचे का कंटेंट आपका डिफरेंट है, ठीक है। जैसे यूजर नेम पासवर्ड हम वहां पे दे रहे हैं, एंड देन यहाँ पे जाके इसको पेस्ट करके हमारा, बस आपको यहाँ पे बाकी सबको सेम रहेगा, ये बेसिक तो। और यहाँ पे ना एंटी एलएम के थ्रू कर रखा है, तीन मेथड अलग अलग हैं, एंटी एलएम करके देख लेते हैं। तो पिंग पोंग करके रिस्पॉन्स आना चाहिए, या बेसिक वाला ही था वो। और ये आपका रिस्पॉन्स कर रहा है पिंग पोंग करके, एंटी एलएम के थ्रू भी कर रहा है पिंग पोंग, बेसिक भी देख लेते हैं, बेसिक भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो वो भी आपका रिस्पॉन्स कर रहा है। तो ये रिस्पॉन्स यदि आपकी लिनक्स के थ्रू विंडोज की कनेक्टिविटी है नहीं, रिस्पॉन्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो आप इस कमांड से आप चेक कर सकते हो, ठीक है। देन इसके बाद आपका यहाँ पे, ठीक है, तो बाकी और भी दे रखे हैं, यदि सर्टिफिकेशन आपको इग्नोर करना है तो ऑलरेडी हमने वहाँ पे मेंशन कर रखा है, इन्वेंट्री जो ग्रुप में हमने डेटा डाला था तो वहाँ पे हमने डिफाइन कर दिया था, तो सारी वैल्यूज वहाँ पे हमने फिलअप कर दिया है। एंड यदि आपको यहाँ पे चलिए, ये जो हम कर रहे हैं सब मेनली ये एडहॉक कमांड्स हैं, ये हम देख रहे हैं कि उस पीसी का नेम क्या है, हु एम आई करके आप, जैसे लिनक्स में भी आप कमांड चलाते हो, लिनक्स में आपको देखने के लिए सिस्टम का नेम क्या है, तो आप वहाँ पे चेक कर लेते हो हु एम आई, तो आपको बता देता है कि रूट मतलब रूट यूजर से लॉगिन है, तो आपको वहां पे चेक करना है उस मशीन के लिए, पर्टिकुलर ग्रुप नेम देखें तो आप वहां पे देख सकते हो वहां पे, तो उसका जो कंप्यूटर नेम होगा वो आपको यहाँ पे शो कर जाएगा। जैसे कि EC2 AMZ करके आपको दिखा रहा है, स्लैश एडमिनिस्ट्रेटर, मतलब मेनली यूजर के लिए ही बोल रहा है,
आपको ये आइडेंटिफाई करना है EC2 AMA कहाँ पे आ रहा है, तो आप यहाँ पे जाके देख सकते हो। आपको यहाँ पे कंप्यूटर में दे रखा है EC2 AMA करके, अमेजोन आके करके समथिंग दे रखा है। तो हमारा मैनुअल हमने टेस्टिंग करके देखा, मतलब टेस्ट करके कनेक्टिविटी है नहीं है, रिस्पॉन्स कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो वो पिंग कर रहे हैं। तो अलग ट्रांसपोर्ट के अलग अलग वो दे रखे हैं, NTLM दे रखा है, बेसिक दे रखा है, वो भी अभी हम डिस्कस करते हैं। तो मेनली अभी मैं एक बार ब्रीफ कर देता हूँ मैंने क्या क्या किया है, क्योंकि ये मेरे लिए भी बड़ा नया वो रहता है, क्योंकि हम इतना यूज करते नहीं इसको। फिर प्ले बुक भी हम रन करेंगे, प्ले बुक के थ्रू परफॉर्म करके देखेंगे। तो यहाँ पे विन आरएम का एक्सप्लेनेशन दे रखा है शॉर्ट में, तो विंडोज रिमोट मैनेजमेंट। अब ये थोड़ा सा ना उसकी पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। जैसा हम लिनक्स टू लिनक्स में कनेक्शन स्टैब्लिश करने के लिए SSH प्रोटोकॉल का यूज करते हैं, वैसे ही आपका यहाँ पे लिनक्स टू विंडोज मशीन के बीच में कनेक्टिविटी करने के लिए हम विंडोज रिमोट मैनेजमेंट टूल का यूज करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट प्रोटोकॉल दैट अलाउ सिक्योर रिमोट कम्युनिकेशन विद विंडोज मशीन, इट इज यूज्ड फॉर एग्जीक्यूटिंग कमांड। मुझे लिनक्स पे बैठ के विंडोज के पावर सेल की कोई कमांड रन करना है, उसमें आपको कोई कॉन्फ़िगरेशंस करना है, जैसे यहाँ पे दे रखा है एनसिबल पावर सेल मतलब सैप दे रखा है। एनसिबल का ही जो पहले हम यूज करते थे सब पपेट था, बट वो एजेंट के थ्रू वर्क करता, स्लो था, टाइम टेकिंग था। तो अभी जो यूज करते हैं कॉन्फ़िगरेशन के लिए सबसे बेस्ट टूल आपका एनसिबल है। और सिस्टम की इंफॉर्मेशन गैदर करनी हो तो आप इसका यूज कर सकते हो। लिनक्स टू विंडोज होता है या विंडोज टू विंडोज भी होता लिनक्स टू विंडोज है? लिनक्स टू विंडोज। एक्चुअली मेनली एनसिबल ना लिनक्स रेड हैट उसका ऑनर है, ठीक है। रेड हैट कंपनी का एनसिबल टूल है। तो अभी क्या है कि हमें विंडोज टू विंडोज मैनेज करना होगा, तो ऑलरेडी विंडोज में बहुत सारे टूल्स हैं। बट ऐसा था कि हमें जैसे हम लिनक्स टू लिनक्स मैनेज कर पा रहे थे, तो वो तो हम नॉर्मली पहले भी हम हाँ कर चुके हैं, और वो इजी भी है। बट ये रहता है कि जैसे मान लो कोई विंडोज भी है और क्वेश्चन भी पुटअप करते हैं, क्योंकि भाई एनसिबल का मतलब क्या है, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल है, CMT है। तो हम किसी भी टाइप के डिवाइस को मैनेज कर पाए यहाँ पे, क्योंकि मान लो एक मेरा सेंट्रल पॉइंट है, वहाँ पे कंट्रोल पॉइंट है, वहां से बैठ के चाहे रिमोट में आपका लिनक्स का रेड हैट हो, Ubuntu हो, या विंडोज का कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, वहाँ पे मुझे कोई भी कॉन्फ़िगरेशन करना है, कोई भी टूल इंस्टॉल करना है, कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है, या किसी को रिमूव करना है, ठीक है, या कोई फाइल क्रिएट करना है, कोई डायरेक्टरी क्रिएट करना है, तो हम यहीं से बैठे बैठे कर लें। तो उसके लिए क्या था, लिनक्स टू विंडोज के लिए जो रिमोटली कनेक्टिविटी हो रहा है उसके लिए प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं। ये टूल है, उसका एक प्रोटोकॉल है, ठीक है। तो विंडोज रिमोट मैनेजमेंट करके है, इसका पोर्ट नंबर दे रखा है। यदि आपका HTTP है तो 95985 है। यदि आप सर्टिफिकेट वहां यूज करोगे तो फिर आपको इन्वेंट्री में सर्टिफिकेट भी मेंशन करना पड़ेगा। मतलब जैसे बीएससीपी वर्क करता है काइंड ऑफ। तो WinSCP हाँ बोल सकते हो, ठीक है। 5986 फॉर HTTPS। जो 5985 है ये विदाउट सर्टिफिकेट है, और जो 5986 है विद सर्टिफिकेट है। ऑथेंटिकेशन के लिए ऑथेंटिकेशन मेथड दे रखे हैं, जैसे कि बेसिक दे रखा है, NTLM दे रखा है, कैरब्रोस दे रखा है, सर्टिफिकेट बेस दे रखा है। तो हमने जो अभी किया हुआ NTLM के थ्रू किया है, और बेसिक का भी ऑटोमेटिक अलाउड होता है, बाकी कैरब्रोस और सर्टिफिकेट करने के लिए आपको वो होना चाहिए उसका डेटा। तो रिक्वायर्ड फॉर एंसिबल टू मैनेज विंडोज होस्ट, तो ये एंसिबल के लिए रिक्वायर्ड होता है कि भाई विनआरएम की रिक्वायरमेंट होती है, ताकि हम लेंसिबल के लिनक्स मशीन से बैठ के किसी विंडोज होस्ट को मैनेज कर सकें। तो हाउ एंसिबल यूजेस, तो यहाँ पे आपको दे रखा है। पहले कनेक्शन टेस्ट करता है, फिर वो रूल, हाँ पहले कनेक्शन बनाएगा, फिर जो भी आप वहाँ पे करना चाहते हो। तो जैसे मान लो मुझे अभी, हम पहले भी हमने जब AWS से पढ़ा होगा, तो वेबसाइट होस्ट करने के लिए जैसा लिनक्स में हम अपाचे यूज करते हैं, तो वैसे ही आपका विंडोज में क्या यूज करते हैं, जो एक वेब सर्वर होता है, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस। तो ये एक्चुअली ना मॉड्यूल्स हैं। जैसे हमने पिंग करने के लिए अभी एडहॉक कमांड में हमने विन पिंग करके यूज किया, यहाँ पे दिख रहा है आपको ये? वहां पे भी एंसिबल में हमसे मान लो कॉपी करना है, तो एंसिबल डॉट बिल्ट इन डॉट कॉपी। यदि मुझे कोई डेटा मान लो कि वहां पे क्या कहते हैं, मुझे कोई पैक इंस्टॉल करना है, तो एंसिबल डॉट बिल्ट इन डॉट यम फॉर रेडिट मशीन, एंड देन एपीटी किसके लिए था, उसके लिए था आपका बुंटू के लिए। तो ये मॉड्यूल्स है, अलग अलग टास्क के लिए मॉड्यूल्स बने हुए हैं। तो पिंग करना है तो पिंग के लिए दे रखा है। आपको कोई वहां पे रोल ऐड करना है, कोई टूल इंस्टॉल करना है, तो विन अंडरस्कोर फीचर करके आएगा। और फिर कॉपी करना है तो विन अंडरस्कोर कॉपी करके कोई फाइल आपको कॉपी करना है। ये एक्चुअली दे रखा है शॉर्ट, इसका भी एक्सप्लेनेशन दे रखा है कि NTLM क्या है। मैंने दो ही चीजें यहाँ पे यूज की हैं, या तो बेसिक NTLM कर सकते हो, तो एक सिक्योर ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल है NTLM, ठीक है।
मोर सिक्योर देन बेसिक। ठीक, कोई प्लेन टेक्स्ट बेस्ड पासवर्ड नहीं रहेगा। डोमेन, यदि आपकी डोमेन में मशीन है तो भी उसके लिए वर्क करेगा, आउटसाइड डोमेन है तो भी आपका वर्क करेगा, क्योंकि दो टाइप से ही आपके कंप्यूटर नेटवर्क मॉडल्स होते हैं। या तो वर्क ग्रुप होगा, या तो क्या होगा, डोमेन के अंदर कनेक्टेड होगा। तो ये एनटीएलएम मतलब बिनारम का। सर ये मतलब क्या है कि जो बेसिक, वो जो बेसिक वाला दे रखा है वो मेनली क्या है कि वो टेक्स्ट बेस्ड है। वो बिनारम है। हाँ, बिना आरएम, मतलब, हाँ मतलब नहीं, बिना आरएम में आप बेसिक भी यूज कर सकते हो और ऑथेंटिकेशन मेथड में, और एनटीएलएम यूज करते हो। बेसिक सिक्योर नहीं है, एनटीएलएम आपका सिक्योर है। ऑथेंटिकेशन हाँ, मेथड। वहां पे एनक्रिप्टेड फॉर्म में पासवर्ड यूज होंगे, कोई टेक्स्ट बेस्ड पासवर्ड नहीं रहेगा। तो ये जो दिखा रहा है कि बेसिक जो से जो सेंड करता है आपका 64 एनकोडेड में सेंड करता है। आपने नीचे मैंने मेंशन किया है पासवर्ड एनक्रिप्टेड फॉर्म में भी, वहां पे मेंशन, जैसे मैंने वहां पे पासवर्ड डिक्रिप्ट फॉर्म में दे रखा है डायरेक्टली, तो वहां पे ना एनक्रिप्टेड पासवर्ड का भी मैंने मेंशन किया है नीचे, बट वो आप लोग खुद यूज करके देख सकते हो। अब आते हैं ना, एक प्ले बुक क्रिएट करते हैं। एक बार हिस्ट्री में आपको चेक करा देता हूँ। सबसे पहले हमने 1.2 में रेपो अपडेट किया, एंसिबल इंस्टॉल किया। एंसिबल इंस्टॉल करने के बाद हमने फिर से रेपो को अपडेट करके पिप हमने प्रैक्टिस मैनेजमेंट टूल, क्योंकि पिप के थ्रू हमें क्या इंस्टॉल करना था, पी वाई विन आर एम। तो यहाँ पे विन आर एम होना चाहिए लिनक्स मशीन पे। तो इसके बाद हम, मेरे पास एंसिबल नाम का, क्योंकि हम भाई इन्वेंट्री कहाँ क्रिएट करेंगे, तो इन्वेंट्री के लिए डायरेक्टरी नहीं था, तो हमने वहाँ पे डायरेक्टरी क्रिएट किया, वहाँ पे इन्वेंट्री वाला फाइल बनाया, उसके अंदर जिस होस्ट की एंट्री करनी थी होस्ट की एंट्री की। फिर मैनुअली हमने कनेक्शन चेक किया, उसके बाद हमने पिंग किया एनडीएलएम के थ्रू, बेसिक के थ्रू भी, और हमने एडॉक के थ्रू एक मॉड्यूल भी यूज किया, ये भी मॉड्यूल्स था। और विन कमांड करके फिर हमने कमांड वहाँ पे रन कराया, कि मैं देखना था उसमें कौन सा यूजर है, किस सिस्टम पे लॉगिन है, वो इन्फॉर्मेशन। अब मेनली क्या है, ये तो था एडहॉक वाला। ये चेंजेस हमने कहाँ पे किए हैं, लाइनेक्स में। और विंडोज में हमने पावर सेल में ये कमांड चलाई थी, विन आरएम को अलाउ करने के लिए, और उसकी फायरवॉल वेंटी, क्योंकि मेरा फायरवॉल ऑन है, और ऑन भी वहां पे कंपनी में भी ऑन ही रहेगा। अब यहाँ पे एक प्लेबुक दे रखा है, जैसे कि मैं आपको जो आपने यूज किया उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। आपने मेनली वहां पे यूज किया होगा ना, जब इंस्टॉलेशन किया था, जब विंडोज में वेबसाइट होस्ट करके देखते हो। अब यहाँ पे आते हैं, कोड 1.yml, एक प्लेबुक राइट डाउन करते हैं। प्लेबुक राइट डाउन करने के बाद यहाँ पे इसको सेव करते हैं। ठीक है, यहाँ पे होस्ट आप देख लेना, ये आपका वही जो वहाँ पे ग्रुप में मेंशन किया हुआ सेम होना चाहिए, मैच करना चाहिए। ठीक है, बाकी यहाँ पे हमारा जो मॉड्यूल है, विन अंडरस्कोर फीचर कर क्या है मॉड्यूल, ये टास्क का नेम एंड देन मॉड्यूल। फिर ये जो टास्क हमें जो परफॉर्म करना है उसका वो दे रखा है, मतलब जो अंदर, ठीक है, वेब सर्वर। इसलिए ये जो वेब सर्वर है मेनली पैक उसका नेम है, ठीक है, वही आपको देना पड़ेगा, और उसके स्टेट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ये मॉड्यूल का नाम है। विन अंडरस्कोर फीचर ये मॉड्यूल का नेम है, ये वो टूल है जो आप इंस्टॉल करना चाहते हो। अच्छा। जैसे कि मान लो अपाचे 2 आप इंस्टॉल करते हाँ हो, हाँ। अपाचे 2 मेंशन करते हो, बट विंडोज में हमारा क्या है, आईएस को वेब सर्वर बोलते हैं, तो आप वेब सर्वर के नाम से उसको इंस्टॉल करते हो। ये आपको एग्जैक्ट वही देना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ भी आप चेंजेस नहीं कर सकते। तो ये 3 हाइफन से प्लेबुक आपका स्टार्ट होता है, यहाँ पे पोस्ट मेंशन करते हो, फिर टास्क आता है, टास्क का आपका यहाँ पे नेम रहता है। ठीक है, ये मॉड्यूल्स हो गया, मॉड्यूल मॉड्यूल का आप नेम ऐड फिर करना चाहते हो, फिर उसके एक्शन। बाद उसका स्टेट प्रेजेंट रहेगा या आप सेंड करेगा, वो आप करते हो। फिर आपको इसको रन करने के लिए, तो यहाँ मेथड वही सेम ही होगा जैसे हम वहाँ पे मैनेज करते हैं, क्या मैंने मेंशन किया है। अच्छा, यहाँ पे ना इन्वेंटरी वाला फाइल लोकेशन देना पड़ेगा क्या, देखते हैं। मैं डायरेक्टली नहीं 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 देना नहीं पड़ेगा, हाँ सेम है। एंसिबल प्लेबुक, उसके लिए कोई चेंजेस नहीं है, कोड 1.m। और वहां पे जाके अभी हमारे इस कंसोल में कोई भी पैकेज वो इंस्टॉल नहीं था, आया आईएएस नहीं था, यहाँ पे भी आईएएस आ जाएगा। ठीक है,
इसको बार आप यहाँ पे यदि जो वहां पे सक्सेसफुली रन हो चुका है, इंस्टॉल हो रहा है, क्योंकि विंडोज है तो थोड़ा टाइम टेकिंग है, ग्राफिकली करता है तो बहुत इजी है, कोई है नहीं इसमें। पर इसमें आपने कोई यूजर नहीं बनाया, रूट से ही कर रहा है सारा। हाँ, आप एनसीएल से भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। अब मुझे होस्ट वगैरह फिर उसके उसमें डिफाइन करना होगा तो direct। होस्ट तो वही डिफाइन किया जो पाथ था। हाँ। आप एनसीएल बनाइए, एनसीएल को सुडो में, सुडो फाइल्स में एंट्री कीजिए, उसके बाद आप परफॉर्म कीजिए। इसको आप एज अ आईएससी भी यूज कर सकते हो। आईएससी समझ लो, इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड भी यूज कर सकते हो, मतलब एंसिबल का। वैसे वो इतना यूज होता नहीं, बहुत ना के बराबर है, बट फिर भी मान लो आपका ऐसा कोई आईएससी मतलब है किसी भी क्लाउड के इंफ्रा को मैनेज करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड, कोड के हेल्प से किसी क्लाउड इंफ्रा को मैनेज करना, वो भी आपका पॉसिबल है, क्योंकि एंसिबल एज आईआईसी भी है, एंसिबल एज सीएमटी भी है, ऐसे मल्टीपल दे रखा है। तो ये मैंने बढ़िया, आपको पहले सीएलआई इंस्टॉल करना पड़ेगा, क्योंकि ऑथेंटिकेशन के लिए आप एक एंसिबल मशीन से कैसे मैनेज करोगे उसको, तो कनेक्ट कैसे करेगा एडब्ल्यूएस अकाउंट के साथ, तो आपको कमांड लाइन से यहाँ पे वो करना पड़ेगा, कॉन्फ़िगर करके। AWS CLI इंस्टॉल। हाँ, तो ये देखते हैं सक्सेसफुली रन हो चुका होगा, ये हो चुका है आपका, येलो मार्क आ रहा है, तो चेंजेस भी वन चेंजेस हुए हैं यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे आपको जाके देखना है, इसको रिफ्रेश करना है, तो रिफ्रेश करके देख लो, यहाँ पे आईएएस आ चुका होगा। अभी ये रिफ्रेश हो रहा है, ये आ गया आईएएस। इसको रिमूव करना है, तो रिमूव करने के लिए आप यहाँ पे जाके उसी प्लेबुक को आप चेंजेस करो जहाँ पे आपने प्रेजेंट मेंशन किया, वहां से कुछ सब कुछ आपको फेमिलियर लग रहा होगा, ऐसा कुछ नहीं कि जो थोड़ा सा यहाँ पे मेथड चेंज हो गया भाई, एसएसएस की जगह हमने क्या यूज कर लिया, बिनारे यूज कर लिया, उसके ऑथेंटिकेशन में एनटीएलएम यूज कर लिया। हम्म। कॉन्फ़िग जैसे वहां पे 60 यूज करते हैं हाँ, में आईएससी मैंने के। बताया मेथड, ऐसा नहीं कि मैं, ऐसा नहीं हम्म कि पूरा विंडोज के लिए भी कराऊंगा सारा। हम्म। तो ये मैंने कनेक्टिविटी बताई, कनेक्टिविटी कैसे करना है, एडॉक कमांड कैसे रन करना है, प्लेबुक कैसे रन करना है, तो वो पार्ट हम यहाँ पे कर सकते हो। अब अपसेंड करने के बाद एक बार फिर से प्लेबुक हिट कर दो, वो वहां से रिमूव कर देगा उसको। अनइंस्टॉल हो जाएगा। मॉड्यूल सेम रहेंगे इसमें, जैसे इसमें फाइल मॉड्यूल यूज करके कॉपी पेस्ट कर लें या फिर नहीं, मॉड्यूल सेम नहीं है भाई, ना वही तो बता रहा हूँ, मॉड्यूल अलग है भाई। अभी सारे अभी अलग। बता रहा था विन कॉपी ऐसे करके ना, वहां पे तो अलग था। जैसे यहाँ अच्छा। पे आपको कोई भी टूल इंस्टॉल करना है, तो उसके लिए विन अंडरस्कोर फीचर, वैसे इसको फीचर हाँ ही हाँ। कहते हैं, और और वो नीचे टूल फीचर्स का होते नाम। हैं, तो वो अलग अलग है ना, जैसे विन पिंग करके था, विन कॉपी, अच्छा। ऐसे करके अलग अलग है। ठीक। देखो वो तो आप तब सीखो, मतलब जैसे मान लो कि आप विंडोज के लिए मैनेज करना है तो, बट हम्म हाँ, बट ये मान लो ये भी ब्लैंक नहीं होना चाहिए कि आपसे कोई क्वेश्चन पुट अप कर ले, क्योंकि मोस्टली क्या होता है ना, जहाँ भी क्लासेस होती है वो लिनक्स ही करा जाता है, वो हम्म। एंसिबल के थ्रू लिनक्स ही मैनेज कराते हैं। तो फिर लोगों को लग जाता है कि एंसिबल से हम लिनक्स मशीन ही मैनेज कर सकते हैं, कि विंडोज मैनेज नहीं करता, फिर ऐसा लगा कि विंडोज में भूल गया, तो हम्म। लिनक्स से एंसिबल क्या मतलब, एंसिबल लिनक्स से हम उसको कैसे मैनेज करेंगे विंडोज को, क्योंकि ये उनके डॉक्यूमेंटेशन में मेंशन है कि आप किसी भी वीएम को मैनेज कर सकते हो। और इनफा आईएससी भी अभी हम करके देख लेंगे, तो ये भी यहाँ से रिमूव हो जाएगा।
पे लिनक्स VM ये था, तो ये मेरा चेंजेस हो गया है। इसको यहाँ पे रिफ्रेश करके देखो, ये IIS यहाँ से रिमूव हो गया। ठीक है, तो इस वे से आप इसको मैनेज कर लेना। ठीक है, मैं इसको अभी डिलीट कर दे रहा हूँ, और डिलीट करने के बाद में आपको ना एज अ जो IISc यूज करते हैं उसका भी थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि क्या है। ये वाला यहाँ से करते हैं। तो वैसे मतलब इंडस्ट्री में विंडोज का मैं ज्यादा यूज केस नहीं। दो यूज केस मतलब देखो, डिपेंड करेगा आप कहाँ पे काम कर रहे हो। मतलब हाँ, वैसे ज्यादा यूज नहीं होता, विंडोज के अलग ऑलरेडी है। मतलब चलिए, मान लो ऐसा होता है ना कि विंडोज में कोई डिप्लॉयमेंट करना है, उसकी कोई कॉन्फ़िगरेशन करना है, तो आप कर सकते हो। तो मैटर तो पता है ना कैसे कॉन्फ़िगर करना है। कमांड सारी आपको वैसे ही मिल जाएगी, सब टेम्पलेट्स तो अवेलेबल है इंटरनेट में। सर इसके स्टेट में वो हार्डली का कॉपी वाला तो नहीं होगा ना विंडोज नहीं नहीं, ये ना सारा कॉपी करके ये एंसिबल AWS CLI इंस्टॉल कर रहा हूँ उबुंटू में। ठीक है, ये सारी कमांड में एक बार में रन कर दे रहा हूँ। ये पता है ना आपको AWS CLI कैसे इंस्टॉल करते हैं? तो उसकी वो की एक्सचेंज वगैरह सेट करना जैसे होगा। मतलब कि मुझे कमांड लाइन से आपकी क्लाउड को मल्टीपल वे है ना, मतलब कि आप ग्राफिकली भी मैनेज कर सकते हो, जो हाँ। कंसोल होता है, आप कमांड लाइन इंटरफेस से मैनेज कर सकते हो, API से मैनेज, बहुत सारे प्रोसेस हैं। जैसे मतलब मुझे मान लो इस मशीन से बैठ के कोई इंस्टेंस बनाना है या कोई बकेट क्रिएट करना है, तो वो कैसे करोगे? ओके ठीक। उसके लिए मैंने AWS इंस्टॉल कर दिया। AWS वर्जन करके चेक कर लेता हूँ, आपको यहाँ पे वर्जन दिख जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको कमांड चलाना है कॉन्फ़िगर करके। मतलब मैं इससे अपने अकाउंट को मैनेज कर सकूं, तो उसके लिए ऑथेंटिकेशन के लिए ये आपको करना पड़ेगा। एक्सेस की आईडी कहाँ मिलेगी? आपका जो भी अकाउंट है उस अकाउंट पे जाइए, इस पे क्लिक करके यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स। सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स में जाओगे, ठीक है, यहाँ पे नीचे आपको ये दिख जाएगा। तो मैं यहाँ से इसको क्या करता हूँ कि डिलीट करता हूँ जो पहले बनाया था। पहले डीएक्टिवेट एंड देन ये की कॉपी करके आपको पेस्ट करना होगा कंफर्मेशन के लिए। ये डिलीट करना, कोई पहले से बना हुआ है तो ऐसा नहीं, दो बना सकते हो एटलीस्ट, मतलब दो एट ए टाइम यूज कर सकते हो। ये एक्सेस की यहाँ से जनरेट हो जाएगा। तो एक आपका एक्सेस की और एक सेपरेट एक्सेस की, इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। एक कॉपी करने के बाद यहाँ पे जाके आप राइट क्लिक करके पेस्ट कर दो। दो बार हो गया भाई। फिर उसी का सेक्रेट की यहाँ से कॉपी करो, एंटर। किस रीजन के रिसोर्स को मैनेज कर रहे हो, रीजन नेम दे दो यहाँ पे, एंटर कर दो वर्जीनिया। ठीक है, फॉर्मेट में कुछ भी नहीं देना है। अब यहाँ से आप देख सकते हो, यदि मालूम मेरे अकाउंट में कोई बकेट बना होता है AWS की, अब AWS की सारी कमांड चलेंगी, तो कोई बकेट नहीं बना हुआ है। इसके बाद जो नेक्स्ट है, ये आप CLI इंस्टॉल करके इसकी कॉन्फ़िगरेशन कर लोगे। इसके बाद जो आपका की ये दे रखा है, मोटो 3 की वैसे नीड नहीं, क्योंकि ना आपका ये मोटो 3 शायद में भी वहां पे मिल जाता है। तो मैं अभी इसको नहीं इंस्टॉल कर रहा हूँ। देखता हूँ इशू करेगा तो ठीक है, अदरवाइज तो नहीं इंस्टॉल कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे एक ना एंसिबल, मतलब यहाँ से कनेक्शन स्टैब्लिश करने के लिए, मतलब मैं अपने लिनक्स मशीन से AWS अकाउंट को मैनेज करूंगा, तो उसके लिए आपका amazon.aws करके आपको ना इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा। यहाँ पे इंस्टॉल रिक्वायर्ड एंसिबल कलेक्शंस। तो ये करने के लिए क्या किया गया था यहाँ पे, मैंने एक्चुअली रेड मार्क नहीं किया तो कंफ्यूजन हो रहा है कि, अच्छा ये कमांड मैंने यहाँ पे रन किया है। दो बार रन किया जा रहा है। $4 ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, वैसे नीड पड़ता नहीं बट फिर भी। इसके बाद ना ये एक्चुअली ना प्लेबुक दे रखा है। अब ये कैसे आप इसमें सारे डेटा कैसे फिलअप करोगे, मतलब ये इंस्टेंस लॉन्च करने का फॉर्मेट मैंने इंटरनेट से उठाया है, जिस कॉपी पेस्ट किया है।
और वो भी आपको वैसे ही कॉपी पेस्ट करना है, बस अपने नीड के अकॉर्डिंग आपको क्या कर लेना है, उसको मॉडिफाई कर लेना है। मतलब मैं इस एंसिबल मशीन से इसी हाँ क्लाउड को मैनेज करने जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से बैठे बैठे इंस्टेंस लॉन्च कर दो, कुछ भी जो भी करना है। तो ये क्या क्या चेंजेस करना है, एक तो आपका क्या है, हम मेरा उसी अकाउंट में क्या है, ये एंसिबल मशीन है, तो यहाँ पे कनेक्शन होस्ट में क्या आएगा, लोकल होस्ट आएगा, क्या आएगा, और यहाँ पे लोकल रहेगा, कोई इन्वेंटरी बनाने की कोई नीड नहीं है। ये एक्चुअली क्या है कि कलेक्शंस करके आपको ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि हम इसके थ्रू amazon.aws उसका डोमेन नेम, ठीक है, ताकि कनेक्ट हो सके। इसके बाद की पेयर पहले से बना तो ठीक है, अब जनरेट भी करवा सकते हो। की का नेम T2 माइक्रो, इसके बाद AMI इमेज आईडी आपको लेना पड़ेगा एक्चुअली। अब मेरे केस में तो चलो मैंने इसी यही अकाउंट मैनेज कर रहा हूँ। आप जब यहाँ पे जाओगे तो आपको इंस्टेंस का एमआई आईडी कहाँ मिलेगा, जब आप इंस्टेंस लॉन्च करते हो उस समय ऑप्शन आता है आपका, जब यहाँ पे जाओगे तो जैसे इमेज जब सिलेक्ट करते हो तो वहां पे एमआई आप कॉपी कर सकते हो उसकी, जो उसका आईडी है वो ऑटोमेटिक फेच कर लेगा। यहाँ पे ये दिख रहा है आपको एमआई आईडी, यहाँ से कॉपी कर लेना, ठीक है, कॉपी करके वहां पेस्ट कर देना है, यहाँ पे आ जाना, ये यहाँ पे आप इस मशीन में यहाँ पे पेस्ट कर दोगे, ठीक है, समझा रहे हैं। लेकिन सर हम हाँ तो वहाँ लॉन्च कर रहे हैं, मतलब लॉन्च करते वक्त ही तो हमें रिसोर्स तो आईडी नेम तो लेना पड़ेगा ना, मतलब वहां पे लिनक्स करना है, विंडोज करना है, वो कैसे पता चलेगा उसको। ऐसा कुछ है वो आया नहीं। ये भी याद रखना, हर रीजन वाइज ना सबका एमआई आईडी अलग अलग होता है। ये तो यदि आप वर्जीनिया में कोई भी इंस्टेंस लॉन्च करने जा रहे हो, जैसे मेनली ये तो हम इसके लिए सबसे पॉपुलर टूल तो टेराफॉर्म है, बट फिर भी इसके थ्रू भी आना चाहिए, आइडिया होना चाहिए कि कैसे क्या वर्क हो रहा है। तो हम अपने लिनक्स मशीन से किसी क्लाउड के रिसोर्स को मैनेज कर रहा हूँ, तो भी इंस्टेंस लॉन्च करना है, उसको टर्मिनेट करना है, बकेट क्रिएट करना है। तो मैंने क्या किया भाई, उसका की ले लिया, की मेरा जनरेटेड है, इंस्टेंस टाइप ले लिया। अब इमेज तो बताना पड़ेगा ना कौन सा इमेज से वो लॉन्च करना है। हाँ, बट ये नहीं है सर कि यहाँ पे ऐसा कि मुझे लाइनक्स रेड हैट। नहीं ऐसा मैं तो फिर उसमें कौन सा वर्जन कौन सा आएगा, अब 9 करना है, 9.1 करना है, 9.3 करना है, वो कैसे पता लगेगा। या मान लो आपने कोई कस्टमाइज बना रखा है इमेज, चेंजेस करके, तो वो तो ठीक है, कस्टमाइज वाले का तो समझ में आता है। अरे तो फिर भी बेस के लिए भी तो लेना पड़ेगा ना। हाँ अब मान लो रिक्वायरमेंट ही मुझे 9.4 की है, तो 9.4 ही लेना पड़ेगा ना। फिर ये आपका रीजन दे रखा है, ये आपके ग्रुप का नेम है, वेब सर्वर ग्रुप, जो आपका वहां पे बनेगा सिक्योरिटी ग्रुप। ये सब एक्चुअली ना ये वेरिएबल डेटा है सर, ये वैर्स के सेक्शन में वेरिएबल डेटा दे रखा है। ये इधर सब क्या है, ये इसकी की है और इसकी क्या है, वैल्यूज है। की वैल्यू के फॉर्म में सारी चीजें आपका डिफाइंड है, यहाँ पे वेरिएबल्स जो है की वैल्यू के फॉर्म में डिफाइंड किया गया, ये सारी चीजें नीचे यूज की जाएंगी। जैसे मान लो कि मेरा सिक्योरिटी ग्रुप है, तो उसका वैल्यू क्या लेगा, माई हाइफन जेंकिन सिक्योरिटी हाइफन ग्रुप। या रीजन है तो क्या रीजन लेगा, यूएस हाइफन ईस्ट 1, ठीक है। नीचे आपको कर्ली ब्रैकेट करके मेंशन होगा की पेयर कौन सा लेना है, जो ऊपर दे रखा है, इंस्टेंस टाइप क्या लेना है, T2 माइक्रो, इमेज क्या लेना है, जो ऊपर मेंशन है। तो मैं इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो पहले हमने 3 से स्टार्ट किया, हमने यहाँ पे उसका नेम डिफाइन कर दिया, प्ले बुक का कनेक्टिव किस मशीन में चेंजेस करना है वो मेंशन किया, कनेक्शन लोकल रहेगा, गैदर फैक्ट नहीं करने हैं, या आपने यस या नो करना है, पता है गैदर फैक्ट का मतलब आपको पता है बहुत अच्छे से, कैसे वो कनेक्टिविटी कर रहा है वो आपको दिखा रहा है, विद डॉट डब्ल्यू से करना है उसको। फिर जो भी वैल्यूज हमें नीचे यूज करना है हर अलग अलग मॉडल्स में, सिक्योरिटी ग्रुप बनाए गए हैं, वीपीसी क्रिएट करेगा, या वहां पे जो पोर्ट्स अलाउ करेगा इनबाउंड आउटबाउंड में, तो उसमें जो जो वैल्यूज लेना है सिक्योरिटी ग्रुप का न्यू परमिशन है, इमेज, तो वो आपको यहाँ पे फेस कर लेगा। ये की पेयर कौन सा यूज कर रहा है? पहले से बना होना चाहिए तो ये, या आप बना भी सकते हो, ऐसे जरूरी नहीं कि हम यहाँ बना, ये तो मैं दिखा रहा हूँ जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बट मुझे मान लो की जनरेट करना है और इंस्टेंस भी लॉन्च करना है, वीपीसी बनाना है, तो आप सारा प्रोसेस कर सकते तो ये जो की है उस इंस्टेंस को लॉगिन करने के लिए जो की यूज होगी वो हो, है, वही है। और AWS अकाउंट के लिए वो एक्सेस की आईडी और सीक्रेट एक्सेस की से लॉगिन कर। हाँ port2.yml कर लो, तो ये यहाँ पे ना एक इंस्टेंस लॉन्च कर देगा। तो हम विंडोज मशीन को भी मैनेज कर पा रहे हैं, और यहाँ पे आपका किसी क्लाउड प्लेटफॉर्म को भी आप कर सकते हो, AWS एजोर GCP या जिसको भी करना है।
मतलब AWS पे जो एग्जिस्टिंग की है वो नेम यहाँ डाल दिया ना सर। हाँ, एग्जिस्टिंग की जो है ये इसने चेंजेस कर दिया, इसने एक सिक्योरिटी ग्रुप बनाया। दो हमने यहाँ पे किया है, एक सिक्योरिटी ग्रुप और एक हमने किया है इंस्टेंस का। यहाँ पे जाके रिफ्रेश करोगे इंस्टेंस सेक्शन में जाके, तो जस्ट मैंने एक आइडिया दिया है, ठीक है, ऐसा नहीं कि पूरा मैं कॉन्फ़िगर नहीं कर रहा हूँ। कनेक्टिविटी कैसे होगा ये आपका नया माइंड टारगेट करके लॉन्च चुका है। रिमूव करना, रिमूव का एक्चुअली अलग मैंने एक नीचे वो मेंशन किया होगा, उसमें ज्यादा वैल्यू नहीं फिलअप करनी होती। तो ये सब एक्चुअली ये टेम्पलेट्स हैं, टेम्पलेट्स आपको इंटरनेट में सब ऐसे ही बना के देते हैं आपको। आपको अपनी वैल्यू चेंज करना, हाँ, बट कहाँ पे क्या मेंशन करो वो बहुत मैंडेटरी है आपका। ऐसा नहीं कि ये 3 आइफन ये नेम में क्या क्या लिखा है या वो लोकल होस्ट क्यों लिखा है, तो ये मीनिंग पता होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। तो ये एक्चुअली उसी वही इंस्टेंस की इंफॉर्मेशन को डिलीट करने के लिए दे रखा है। जब हमने क्रिएट किया तो यहीं से डिलीट भी कर लेते हैं। फिर आप जो भी चेंजेस करना है, आपके पास टाइम है तो बैठ कर कर सकते हैं। एंसिबल हाइफन प्लेबुक एंड देन कोड 3.yml, तो डॉक्यूमेंट में शेयर कर दूंगा दोनों डॉक्यूमेंट्स, सब कुछ वहां पे दे रखा है। तो हमने यहीं से बैठ के इंस्टेंस लॉन्च कर दो, इसको टर्मिनेट कर दिया। ठीक है, तो इंटरव्यू में ये आपको चीजें एग्जाम से कोई पूछ लेता है, क्योंकि इनकी डॉक्यूमेंटेशन में मेंशन है कि भाई आईएसई भी है आपका, क्लाउड प्लेटफॉर्म को भी मैनेज करता है ये, ठीक है। इसने इंस्टेंस को यहाँ पे टर्मिनेट कर दिया, रेफरेंस करके आप देख सकते हो। ठीक है, कोई क्वेश्चन पुट अप करना है किसी को? तो हमने एंसिबल में ऐसा कोई भी सिंगल टॉपिक भी नहीं है। एक जो हो सकता है जैसे एंसिबल टावर, बट उसके लिए मुझे बहुत हाई कॉन्फ़िगरेशन चाहिए। मुझे लैपटॉप में एटलीस्ट मान लो कि 16 GB मिनिमम तो रैम चाहिए ही चाहिए। एंसिबल कंट्रोल को भी मैनेज करने के लिए एंसिबल एक टावर होता है, तो मल्टीपल एंसिबल कंट्रोल है, वो भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। डॉक्स मेरे पास है, मैंने परफॉर्म भी कर रखा है, बट बहुत हाई कॉन्फ़िगरेशन है। मैं सब टर्मिनेट कर दे रहा हूँ। ऑनलाइन किसी कोई क्वेरी तो नहीं है? मंडे से मैं स्टार्ट करूंगा नया टूल डॉकर। वैसे देखा जाए तो ये दोनों ही टूल्स ना डेवऑप्स के बहुत से पार्ट नहीं है। डेवऑप्स में इनका बहुत बड़ा रोल नहीं है। गिट में आप बस पुश पुल कुछ ही कुछ करोगे, वैसे ये गिट मिले डेवलपर्स के लिए होता है। और जो ये एंसिबल है ये लिनक्स का पार्ट है, ये लिनक्स का थर्ड बुक है। ठीक है, ये इसको आप वहां पे पूरा प्रॉपर है, आप डेवऑप्स का टूल नहीं बोल सकते इसको। अब जो स्टार्ट होगा, अब डेवऑप्स के टूल्स स्टार्ट होंगे, जैसे कि डॉकर है, कुबरनेटिस है, जेंकिंस है, टैगफॉर्म है, ग्राफाना है वहां पे। बट ये भी जरूरी था, इसलिए मैंने दोनों ही जो टूल्स कराए मैंने डिफरेंट डाइव जाके मैंने किया है, और जो जो पॉसिबिलिटीज थी सर चीज मैंने करा दी है। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन बना दिए, बहुत सारी चीजें पॉइंट्स होती हैं जो क्लास में डिस्कस नहीं के बाद उनको आप स्टडी भी कर सकते हो। ठीक है, तो मैं इसको करके अपलोड करता हूँ क्लास में। ठीक है, तो ये डॉक्टर में तो उसकी जरूरत है शेल स्क्रिप्टिंग। नहीं नहीं नहीं, छोटा मोटा होगा तो मैं खुद ही ऐसे ही करा दूँ।